हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें मैंने पिछले इसमें जो बेसिक्स कवर किया था उसके आगे का हम कवर करेंगे, क्योंकि वो लेक्चर ऑलरेडी 40 मिनट का हो गया था। तो ये अभी और 40 से 50 मिनट का होने के चांसेस तो है, क्योंकि मैं डिटेल में कवर करूंगा। ये कर लोगे तो आधे से ज्यादा एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद से हो जाएंगे। अब कुछ में होता है यार ट्विस्ट, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना सेम रहते, ठीक है। चलो देखते हैं स्केलर मल्टीपल। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, पिछले इसमें हमने लास्ट ये लिया था, देखो एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। ये देखो यहाँ से लास्ट ये टॉपिक था। आज हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन स्केलर है। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ये, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि सपोज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, ठीक है, और मैं बोल दूं कि 5z करना है, ठीक है। तो 5z या 6z जो भी हो, तो हम क्या लिखेंगे, 5 से ये पूरा z मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 3i, यानी कि 5 4 जा 20। देखो 5 इंटू 4 5 इंटू 3 जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ समझने के लिए, किसी को नहीं समझता फिर भी समझ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 5 3 जा 15 है, तो ये हो गया आपका 5z। ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यार 5 नहीं कोई भी नंबर हो सकता है, 8 9 10 -3 -4 7 6 5 √7 √9 √3 0.1 0.2 0.3 7 -6 7/4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही करना है अभी मल्टीप्लाई, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। हाँ अगर यहाँ 2 होते सपोज तो कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि 2 में किया, देखो z1 दिया है 3 -4 है, z2 दिया है 10 -9 है, फिर बोला है 2z1 5z2। अब 2 को z1 को 2 से करेंगे और 5 से z2 को करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिए। फिर आपको मैंने एडिशन सिखाया ही था कि रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है, बस ऐड करके लिख दिया, बस विषय खत्म, ठीक है। हाँ अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका आंसर 0 आता है, मतलब 0 इंटू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, सिंपल है, ठीक है। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे एनीथिंग इंटू 0 इज नॉट 0, बस, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए अब मैं आगे अगला टॉपिक पे जा रहा हूँ, जो कि है ये छोटा सा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये भी आसान है, ठीक है, ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो जैसे एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी होता है, और इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ छोटा सा ट्विस्ट है जो कि मैं बताऊंगा आपको बीच में। देखो सपोज आपको एग्जांपल दिया है z1 3 + 4 है और z2 दिया है 5 + 7 है, सपोज ये दिया है, आपको बोले वो z1 - z2 करो, तो आपको क्या करना है, 3 + 4 है -5 + 7 है। यही सबसे बड़ी गलती है, ब्रैकेट देना, ब्रैकेट नहीं दिया तो गलत, यही गलती है, हम ब्रैकेट नहीं देंगे गलत हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट की जरूरत है z2 को, ठीक है। तो 3 + 4 है तो है, ठीक है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ 7 है -7 है, क्या हो जाएगा -7 है, ठीक है। जिससे यहाँ 3 में से 5 गए तो -2, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, -5 + 3 -2, 4 -7 -3 आए, तो z1 - z2 क्या है आपका 2 - 3 है, हो गया भाई हमारा काम, ठीक है, जीत गए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अब 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप स्केलर का भी ले सकते हो साथ में, यहाँ 2 यहाँ 3, यही होते रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब एक चलो थोड़ा अलग लेता, z1 इज इक्वल टू, सपोज मैंने 5i लिया, ठीक है, इसमें रियल पार्ट नहीं लेता हूँ, और z2 इज इक्वल टू 2 - 3i लेता हूँ, ये z के जैसा दिखता है इसलिए मैं 2 अवॉइड कर रहा हूँ। चलो 1 - 3i लेता हूँ, ठीक है। अब कैसे करो, कोई नहीं, z1 - z2 लिखना है, 5i ऐसे लिखना, 0 का काम नहीं है, ठीक है, ठीक है। आगे -1 - 3 है तो 5i, प्लस माइनस 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 प्लस 3 है
ठीक है, तो 5 प्लस 3 है 8 है, और ये -1 प्लस 8 है। ठीक है, जिसमें जो रियल पार्ट है वो आपका -1 और इमेजिनरी पार्ट 8। ठीक है, समझ गए, बस यही है। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इतना ध्यान रखना है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ओके, देखो z माइनस जेड बार, z1 माइनस जेड बार, यानी कि ये कॉन्जुगेट एक साथ करो, अलग अलग करो, ये वही अपना याद होगा आपको, वही यही है, वापस से वेरीफाई वही करना। ठीक है, आपने किया है ऑलरेडी वेरीफाई एडिशन में। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्चुअली एक ही बात है, सिर्फ यहाँ अलग वो ब्रैकेट देना होता है ना, इसके कारण इन्होंने अलग दिया, वरना आप ब्रैकेट नहीं देते हो बहुत से बच्चे। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। वहां क्या था, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, याद है आपको? बताओ क्या, एक बार देखो, एक मिनट, थोड़ा कहा है वो, देखते हैं, एक मिनट रुको। यार देखो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, वहां क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखो है, तो देखो z इज इक्वल टू सपोज है आपका 3 प्लस 4 है। ठीक है, और यहाँ कॉन्जुगेट ऑफ z 3 माइनस 4 है, तो यहाँ अगर होता z माइनस जेड बार यानी 3 प्लस 4 है माइनस 3 माइनस 4 है। ब्रैकेट देना मत भूलना, ब्रैकेट नहीं दोगे वांदे हो जाएगी। 3 प्लस 4 है, और यह प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 है, तो 3 3 गया, 4 और 4 8 8 है, बस हो गया, z माइनस जेड बार हो गया आपका 8 है, विषय खत्म। और ये 2 इंटू इमेजिनरी है, बिल्कुल है, देखो 4 आई है और 8 आई, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते 2 इंटू 4 है, बिल्कुल, तो इसीलिए वो हो गया ना 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, क्लियर, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में देखो z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले तो यार z1 माइनस z2 करना पड़ेगा। अब z1 है भाई, z2 तो लिया ही नहीं मैंने, ठीक है, तो एक z1 z2 उठा लेते पहले। ठीक है, देखो z1 ले लेता मत से, 2 प्लस 3 है, और z2 4 माइनस 5 है, ऐसे कुछ भी ले लेते। ठीक है, अब यहाँ देखो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, z1 माइनस z2, तो पहले इनका कॉन्जुगेट ले लेते हैं ना। देखो z1 माइनस z2 करके फिर इनका कॉन्जुगेट लेंगे, तो 2 प्लस 3 है, देखो ध्यान से 2 प्लस 3 है माइनस 4 माइनस 5 है। ठीक है, 2 प्लस 3 है, प्लस माइनस 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 प्लस, 3 माइनस 4, सॉरी 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 और 5 8 है, तो ये आ गया आपका z1 माइनस z2। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट देखो, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, एक मिनट, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये -2 ऐसे, इसको कोई नहीं, ये सिर्फ इसका, ये प्लस का साइन है, प्लस 8 है, तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई फर्क पड़ा क्या यहाँ, नहीं। अब देखो आगे, अब ये अलग अलग करके देखेंगे, तो z1 का z1 बार, तो हमने कॉन्जुगेट इसका किया, तो 2 प्लस 3 आएगा, क्या हुआ 2 माइनस 3 है, 2 माइनस 3 है, और z2 का क्या हुआ 4 माइनस 5 है ना, तो 4 प्लस 5 है। ठीक है, तो देखो z1, इसे 1 दे देते हैं ना, इसे 2 दे देते, z1 बार माइनस z2 बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 है माइनस 4 प्लस 5 है, तो देखो 2 माइनस 3 है माइनस प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 है। ठीक है, कितना हो गया 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 है, तो ये आ गया अभी आपका वही जो यहाँ आया। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर लो आप, एक मिनट रुको, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर लो, आ गया सेम टू सेम।
फ्रॉम 1 and 2 आ गया है ना, फ्रॉम 1 and 2 Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार आ गया। ठीक है, देखो ऐसी है भी, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर्टी समझ गए। ओके, अब देखो 12 मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये सबसे आसान है। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है सीखा है ना, पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन आता है क्या, एक बार जरा रिकॉल करो, वैसे ही है। ठीक है, देखो सपोज ये छोड़ो ना, ये क्या दिया है यार छोड़ो। ठीक है, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जानबूझ के मैंने ये सब दिया है, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा फेमिलियर लगे। ये यहाँ सी आई वगैरह कॉमन निकाल रहे, ठीक है, वो छोड़ो, इसका कोई लेना देना ही नहीं आपको। मैं सिंपली यहाँ बता देता हूँ। देखो पहला, सपोज Z1 इज इक्वल टू 3 + 2i और Z2 है 4 - 7 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, और आपको बोला जाए कि करो भैया Z1 × Z2, Z1 × Z2, तो 3 + 2i + 4 - 7 है। ठीक है, 4 - 7 है, ये आपको करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ, सॉरी प्लस नहीं है रे, क्या कर रहे हो, मूर्ख हो क्या। अब मैं खुद को बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना है सर, बिल्कुल। देखो ये 3 × 4 - 3 × 7i प्लस 2i × 4 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2i × 7 है। अब देखो क्या किया, ये 3 × 4 किया, फिर 3 × 7i किया। ठीक है, फिर 2i × 4 किया, फिर 2i × -7i किया। तो प्लस इंटू माइनस जहाँ हुआ मैं माइनस लिया, देखो बिल्कुल। अब 3 × 4 = 12, यहाँ 3 × 7 = 21 है, प्लस 2 × 4 = 8 है, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस i × i², 2 × 7 = 14। ओके, देखो यहाँ पे 12 - 21i, तो 21i - 21i + 8i क्या हो जाएगा, -13i। बिल्कुल, देखो इनको ऐड करो यार, 21 में से ऐड गए तो कितने, 13 ही बचते हैं, तो -13 है। ठीक है, ये देखो अब i² के वांदे हो रहे हैं। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चा, स्टार्टिंग में बताया था। देखो i = √-1 होता है, दोनों साइड स्क्वायर करो, i² = क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1। ओके क्लियर। तो यहाँ देखो, यहाँ -14 और इसके ब्रैकेट में -1। अब ये पहली बार कर रहा हूँ और आखिरी बार कर रहा हूँ। अब डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे i² दिखा, इतना नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो याद रखो ये -13 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस 14, तो ये 12 और 14 26 26 -13 ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ Z1 × Z2। बस ऐसे ही करना है आपको। एक ही चीज का याद रखना है कि i² क्या होता है। ठीक है, हाँ अब i³ भी होता है कहीं कहीं, उसका टेंशन आप मत लो, वो देख लेंगे हम। ठीक है, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे देख लेंगे वो चीजें, वो भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वो भी मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। प्रोडक्ट समझ गए। ठीक है, इसमें भी सेम फंडे होते हैं। मल्टीप्लीकेशन तो रियल इंटू इमेजिनरी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन i² जो आता है वहाँ -1 लेना है। ठीक है, फिर -1 से जो भी आगे साइन होगा उसके साथ वो -1 मल्टीप्लाई करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ निगेटिव -14 था, तो ये i² आया तो -1 माइनस प्लस 14, तो ये ऐड होके जो फाइनल आंसर आता है वो। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगर ये समझ गए होंगे तो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। अब ये आपको समझोगे मैं एक बार। देखो क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया। पहले क्या कर लिया, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, फिर इन दोनों को किया, तो इन दोनों को करने पे ये आया। यहाँ पे इनको सॉल्व किया तो 7 + i आया, जैसे कि हमारा यहाँ आया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर ये आया, और फिर लास्ट में आंसर। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। i² का -1 हो जाता है, जिससे कि वो बचेगा ही नहीं। ठीक है, टेंशन मत लेना आप। तो अब ये समझ गया होगा आपको, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन की ओर। ठीक है, देखो यहाँ पे Z1 × Z2 = Z2 × Z1 बिल्कुल होगा। अब ये मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं, ऐसे सिंपली। देखो मेरे को एक बात बताओ, 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है। मुझे एक बात बताओ, 5 × 2
10 होता है। सर आप बोलोगे अब साइन लगाओ, चलो -5 कर, -10, -5 इंटू 2 -10, बात तो एक ही है। प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में आप चाहे Z1 यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर करो, या सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर करो, आंसर सेम टू सेम आएगा, ठीक है। चलिए, हो गई बात क्लियर बच्चा? ओके, ये चेक्ड, सही। एक बार करके देखना आप चाहिए तो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी जो मैंने 2 लिए थे ना, इनका करके देखना आपने, ठीक है। अभी ये किया ना मैंने, तो Z2 इंटू Z1 भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही आंसर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो आगे तीनों का, अब तीनों का भी ऐसे यार, एक सिंपल बात बताओ, अगर 2 इंटू 3 इंटू 4 करोगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ओके। ऐसा करो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, वही आने वाला है। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, वही आने वाला है, कोई फर्क नहीं, ठीक। अब 4 इंटू 3 इंटू 2 करो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 3 2 जा 8, 8 3 जा 24, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, ठीक है। पहले कोई दो मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, या इन दोनों को पास में लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, अरे वो तो वैसे ही रहेगा बच्चा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे 4 + 6 है को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 4 होता है, 6 इंटू 1 6 ही होता है, तो फर्क ही क्या पड़ा उसे, नो चेंज। 0 से करोगे तो चेंज होगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा वो, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ठीक है। तो तब याद रखना। अब देखो आप, ये प्रॉपर्टी थोड़ी वेरीफाई करने लायक है, एक बार जरा करते इसको, ठीक है। देखो इसको जरा करते, प्रॉपर्टी नंबर 4 को जरा वेरीफाई करते, ठीक है। हाँ, पिछले कॉम्प्लेक्स नंबर लेते, Z1 क्या है 3 + 2 है, Z1 क्या है 3 + 2 है। ये मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, आपको बता सकता था वो, मतलब आपको बोल सकता करो, लेकिन मैं करके देता हूँ। Z2 4 - 7 है, Z2 4 - 7 है। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है जिसके लिए मैंने लेक्चर बनाया, वो मेन टॉपिक अगला है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन इतने बड़े बड़े दिखने में लगते हैं कि बाप रे कितना डिफिकल्ट होगा, पावर 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी पावर आ जाएगा, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र है जिससे वो ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाता है, ठीक है। वो आपको बताऊंगा मैं, वो सभी बताएंगे, सभी टीचर बताते हो, लेकिन मैं, अगर आपको मेरा जल्दी समझ गया तो अच्छी बात है। तो ये समझ गया ना, ये मैंने पिछले से लिए, ठीक है। अब इसके सहारे हम प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी, इन दोनों का प्रोडक्ट करके इनका डायरेक्ट कॉन्जुगेट करो, और इनका अलग अलग कॉन्जुगेट करके उनका प्रोडक्ट करो, तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 हमने फॉर्चुनेटली कर लिया है, फॉर्चुनेटली यानी अब इसको हिंदी में या मराठी में कैसे बोलते हैं, कुछ सुदैवाने मराठी में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में नहीं पता ना, किस्मत से, हाँ ठीक है। 26 इंटू -31 -39, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 हमने किया है 26 -39, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 26 माइनस का +39। जिस साइड इमेजिनरी टर्म होती है उस साइड का साइन बदल दो, है ना, वो इमेजिनरी नंबर है 39, ठीक है, क्योंकि आया गया, और क्या करूं, इमेजिनरी पार्ट, समझ गया ना, ठीक है ठीक है। सर इतना एक्सप्लेन करोगे, पहले ही समझ गए थे, ठीक है बच्चा, मेरा काम है यार, मम्मी नहीं बोलती है तुम्हारे बेटा खाना खाया के 10 बार खाया, तो वैसी बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 - 2 है, और Z2 4 + 7 है, सही है। चलो एक बार जरा चेक करो, आपको अच्छे से दिख रहा है, कट नहीं रहा है ना, वो नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखो Z1 बार इंटू Z2 बार, ये इक्वल आना चाहिए इसके, इसे नंबर 1 दे दूं क्या, मैं इधर सरका सकता हूँ मैं थोड़े से मेरे हिसाब से, हाँ चलिए, ओरिएंटेशन चेक करते रहना होता है बार बार। चलो ये हो गया नंबर 1, ठीक है। इसको करके देखते हैं आप, मल्टीप्लाई तो आप सीख चुके हो, है ना, अभी सीखा था ना। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, -2 इंटू +4 -8 है, प्लस इंटू माइनस -7 2 जा 14, i इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। तो 12, अब ये देखो प्लस 21 -18 13 है, वापस आ गया ये। अब ये देखो, यहाँ मैंने कहा था आई स्क्वायर को डायरेक्टली -1 बोल के आगे बढ़ जाऊंगा,
नोट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आई स्क्वायर को -1 भूल गया, तो माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 14, ठीक है। तो 12 प्लस 14 26 प्लस 13 है, देखो सेम टू सेम आ गया। ये 2 Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव होना था? होना था, ठीक है। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, वरना होगा नहीं। 1 मिनट जरा, देखो फ्रॉम 1 and 2 Z1 इंटू Z2 का कंप्लीट बार, सॉरी, इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है, क्लियर। अब ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो ये मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में फिफ्थ, ठीक है, Z इज इक्वल टू A प्लस IB, ठीक है, ये मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, Z इज इक्वल टू A प्लस IB, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है बेटा, ठीक है, और ये हमें सीखनी है, ठीक है। देखो Z इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, समझे? अरे सॉरी, Z नहीं रे, Z इंटू कॉन्जुगेट उसका क्या कर दिया सर, हाँ बिल्कुल बच्चा, आई एम सो सॉरी, उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ कर लेते। Z सपोज आपका है 3 - 4i या 3 + 4i ले लेते, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट 3 - 4i हो जाएगा, बिल्कुल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, Z इंटू Z बार 3 + 4i इंटू Z 3 - 4i। अब यहाँ दो चीजें, या तो आप सिंपली ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करके 4 टर्म बनाओ, या दूसरा रास्ता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B, ये लगा दो, यहाँ से भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं सिंपली चलता हूँ, फिर वो लगाता हूँ, फिर और एक रास्ता है, ठीक है। देखो 3 3 जा 9, 3 इंटू -4 -12i, 4 इंटू 3 12i, 4 4 जा और प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 4 जा 16, i इंटू आई स्क्वायर। देखो अब ये -12i प्लस 12i कैंसिल, ठीक है। ये 9 प्लस, सॉरी प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर का क्या होता है -1, तो -1 इंटू प्लस 16। चलो ऐसे नहीं करता आपके साथ इतना, चलो पहले -16 ही लिखता हूँ, और इसमें मैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल ही देता हूँ, डाल ही देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये -1, तो 9 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 16, तो ये आ गया बेटा 25, ठीक है। हो गया भाई, बस इससे ज्यादा क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे अब, हो गया ना, ठीक है। चलिए अब क्या जान ले सर, क्या तक समझ गए, ठीक। अब यही तो होता है यार, ये देखो अब ऐसे भी करोगे तो देखो, अब अलग तरीके से इससे करके दिखाता। अब ये कोई ऐसा बहुत इजी है, ऐसे करके बता रहा हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लगा लेते हैं, अभी फॉर्मूला यूज करते, एक्सपांशन बोलते हैं इसे। 3 + 4i 3 - 4i, 3 + 4i 3 - 4i। अब ये मैंने डायरेक्ट अप्लाई करके बताया, ये एक्चुअली और भी लेके करना होता है, ठीक है। देखो a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4i का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, i को स्क्वायर ही नहीं देते भाई, 16 लिख देते वैसे छोड़ देते, गलत है। 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16, और i स्क्वायर बचा है अभी, तो i स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -1, तो 16 इंटू -1 यानी 9 प्लस 16 यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसीलिए 25 5 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर, वेरीफाई हो गया, ठीक है, समझ गए, बहुत आसान है, क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ तक नोट करो। अब इसके बाद जो है वो लास्ट है, और उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ घोषित कर देंगे कि एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेसिक खत्म हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर का यकीन करना 75% बेसिक्स आपने सीख लिया, ठीक है।
चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 बच्चों नोट किए, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट ये है इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं पढ़ाना चाहता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। पावर्स ऑफ आई। अब यहाँ पावर तो 10,000 10 करोड़ 20 लाख भी ले सकते हो, इतना लंबा जा रहे हो सर, पहले 200 300 ठीक है वो भी है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, ठीक है। अब देखिए एक बात, अब ये तो बखूबी जानते हो, देखो इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा। अब ये जनरल टर्म से कुछ याद करनी है तो करो, वरना नहीं किया तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। दिख रहा है कि आपको इतना छोटा, जूम करके देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख तो जाएगा स्क्रीन पे शायद, ठीक है। हाँ वैसे ये क्या है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये समझ रहा है आपको, यहाँ से मैंने स्क्वायरिंग की, क्या की, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बता बड़ा आई क्यूब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर आई स्क्वायर इंटू आई कर, बिल्कुल ये ऐसे तो तोड़ सकते हो ना, लॉ ऑफ इंडाइसिस इसकी इजाजत देता है। कौन सा लॉ, देखो a टू द पावर mn इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा रूल डिवाइड के लिए भी होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो आई स्क्वायर का क्या है, -1 इंटू आई, तो क्या हो गया -i, ये है। अभी सिनेरियो हम लंबा चलाएंगे, ठीक है, पहले ये देख लो। फिर आई का पावर 4 आ गया तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं बेटा, आई का कर लो स्क्वायर इंटू आई का कर लो स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 इज 1, ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से सीरियस चीजें सुनो, ठीक है। आई का पावर 4 1, अब यही वैल्यूज रिपीट करेंगे, ठीक है। देखो आगे इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो माइनस अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू तो अंडर रूट -1 है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली माइनस आई ही लिखते हैं, ठीक है। आई का पावर 5, अब क्या करें सर, कुछ नहीं, आई का पावर 4 इंटू आई, यानी कि 1 इंटू आई, यानी कि पॉजिटिव आई। देखो पहली बार पॉजिटिव आई आया है, पहली बार पॉजिटिव आई आया है, ठीक है। आई का पावर 6, अब क्या करो सर, आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, बिल्कुल आई का पावर 4 क्या होता है सर, 1 होता है, ठीक है। ये इतने याद कर लो 2-4, बाकी तो ऐसे हो जाएंगे, 1 इंटू आई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 इंटू -1, तो ये आ गया -1। ये देखो ये कोई अब बदल नहीं रहा, वैल्यू रिपीट हो रही, देखो रिपीट हो गई 4 घरों के बाद, ठीक है। अब आई का पावर 7, अब ये आप 4 घरों के बाद अगर रिपीट हो गए तो ये आना चाहिए, ये 7 हिसाब से आएगा, टेंशन क्यों लेते हो यार, टेंशन मत लो। आई का पावर 6 इंटू आई, 6 क्या है -1 इंटू आई -i, चलो भाई ये भी आ गया, ठीक है। देखो अब आई का पावर 8 सर, कुछ नहीं यार, आई का पावर 7 इंटू आई, चाहता तो ऐसे भी तोड़ सकता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ इसलिए -i इंटू आई, तो -i स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ -1 यानी कि +1। देखो ये भी आ गया, जो कि +1 आया था आई का पावर 4 पे, देखो है। तो ये सीरीज है जो आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब यहाँ आएगा वापस 9 पे करोगे ना, आई का पावर 9 करके बताओ, चलो यहाँ आई का पावर 9, आई का पावर 8 इंटू आई, 10 करने की जरूरत नहीं है, 8 क्या है 1 इंटू आई, देखो 1 आ गया, 1 इंटू आई क्या आ गया आई, तो देखो ये आए स्टार्टिंग वाला मैटर, ठीक है। तो ऐसे होगा, बिल्कुल समझ रहे हो, यहाँ भी आया है, तो देखो 4 घरों के बाद बराबर चेंज, तो ये कुछ जनरल फॉर्मूलाज है यहाँ। अगर आई का पावर 4n होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, IMP, अगर आई का पावर 4 इंटू एनी नंबर, मतलब डायरेक्टली 4 से डिविजिबल हो रहा है ऊपर का पावर जो भी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 1, ठीक है। अगर आई का पावर 4n प्लस 1 है, जैसे कि ये 3, ठीक है, आई का पावर 4n प्लस 1, 3 से छोड़ो 5 से स्टार्ट करते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 1 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा पॉजिटिव आई, ठीक है। अगर आई का पावर 4n प्लस 2 है तो -1, आई का पावर 4n प्लस 2 है तो -1, ठीक है, जैसे कि 6। अगर आई का पावर 4n प्लस 3 है तो माइनस है, आई का पावर 4n प्लस 3 है तो -i, देखो हो गए चेक, यही मैं बताना चाहता था। अब यहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है, एक एग्जांपल लेता मैं अगले पेज पे, सपोज मैं ये समझ गया ना आपको, देखो
आई का स्क्वायर, आई का क्यूब, आई का पावर 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक मैंने आपको करके बताया, रिलेशन बता दिया, करना है कैसे सब बता दिया। एक बार रिवाइज करो, देखो, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन देखना जो मैं अगली बार कर रहा हूँ, ठीक है। आई का पावर 4n क्या होता है, 1 होता है। आई का पावर 4n प्लस 1 क्या होता है, पॉजिटिव आई होता है। आई का पावर 4n प्लस 2 क्या होता है, -1 होता है। आई का पावर 4n प्लस 3 क्या होता है, वापस से माइनस आई होता है, ठीक है। इतना नोट करो पहले, चलो नोट कर लो, चाहिए तो कर लिया, ठीक है। वो दिख रहा है कि एक बार मैं चेक करूंगा, ठीक है, लेक्चर डालने से पहले। ये यहाँ, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में आपने देख लिया ना, एक्सरसाइज से जस्ट पहले होगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक सपोज मैं बोलूँ आई का पावर सपोज 50, ठीक है, ऐसे बोलूँ तो यहाँ कैसे तोड़ना, देखो आई का पावर 48 इंटू आई, और 50 तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता ना, तो ऐसा नंबर ढूंढो 50 के आजू बाजू जो डिवाइड होता है, तो आई का पावर 48 होता है, इससे छोटा बड़ा लोगे तो भी चलेगा, लेकिन आई स्क्वायर डिवाइड में लेना पड़ेगा ना, क्यों इतना दिमाग का दही करना, सिंपल सिंपल भाषा। तो आई का पावर 48 इंटू आई स्क्वायर, स्ट्रेस नहीं देना ज्यादा। तो 48 को डिवाइड होता है ना आई का पावर 4 और उसका पावर 4 1 4 4 2 8, और आई स्क्वायर का -1 तो है ही, ठीक है। तो देखो आई का पावर 4 1 का पावर 12 इंटू -1, तो 1 का पावर 12 इंटू -1, तो ये आ गया -1। बस ऐसे सिंपली, ठीक है। अब ये तो सीख ही गए आप, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, आई का पावर 501 भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। देखो आई का पावर 500 डिवाइड होता है क्या, देखते होता है क्या यार, 1 मिनट जरा सोचने दो। 4 1 सॉरी 4 12 220, हाँ हो जाएगा मेरे हिसाब से, हो जाएगा। देखो तो 500 और 1 में तोड़ूंगा, मुझे ये तो पता है 501 तो नहीं होता है, तो आई इंटू आई, देखो 500 होता है क्या, देखो आई का पावर 4 12 4 48, और 2 बचेगा भैया 20 5, हाँ 125 पे आता है, ठीक है, इंटू है। तो ये 1 का पावर 125, अरे 1 का पावर 1 लाख भी कर दोगे तो भी 1 आएगा, तो आए हो गया, समझ गए। ऐसे 502 करोगे तो माइनस आएगा, ऐसे चलते रहेगा, जैसे साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है, तो ये साइकिल चलती रहेगी, और हम भी साइकिल में आई के वैल्यू निकालते रहेंगे। अब यहाँ आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में, जो इससे हो जाएंगे सॉल्व बड़े आराम से, ठीक है। यहाँ साइकिल दी भी हुई है, तो आप चाहो तो ये चेकआउट करो, ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, एक बार समझो, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर इसे नोट करो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बेसिक्स का पार्ट 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो खत्म होता है बच्चा। अब हाँ, इससे रिलेटेड कुछ बड़े क्वेश्चंस है, वो एक्सरसाइज में करा ही दूंगा मैं, इसलिए यहाँ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 2 नमूने ले लिए, मतलब नमूना इन द सेंस एग्जाम्पल्स ले लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे बच्चों, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।